जैसा कि आप पिछले दिनों सुना, हूती विद्रोहियों ने लाल सागर पर वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करके जो है कई बार भारतीय नौसैनिकों को और हमारे नौबेड़ा के जहाजों को चलाने वालों को जो है जान संकट में डाल दिया। एक बार तो जब देश के कमांडो जाते हैं तो यमन के हूती विद्रोही जहाजों को छोड़ करके भाग जाते हैं, इतना उनको डर हो गया था। ताजा हमलों में आपको बता दें, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के 1 दर्जन से ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका इन विद्रोहियों पर आतंकी ब्रिटिश के 73 बड़े हमले किए गए, जिसमें हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इसमें 5 मौतें व 6 घायल होने की पुष्टि की है उसने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोही, यानी तुम लाल सागर पर कब्जा करोगे, लाल सागर से वाणिज्यिक जहाजों को जाने नहीं दोगे। देश दुनिया को यह समझने की जरूरत है, जो भी ये लोग मुस्लिम कर रहे हैं वो सिर्फ जो है एक जिहाद का रूप है। मैंने कितनी बार ये बात कही है, जिहाद का रूप पहला उनका कदम है अधिक बच्चे पैदा करना। और जिस देश में अब शरणार्थी बन करके जाना और धीरे धीरे करके उस देश की जनसंख्या को बिगाड़ देना या अपने पक्ष में कर लेना और वहां पर अपना राजनीतिक दबाव। हमने कितनी वीडियो में बताया है कि जिनको खाने को नहीं है उनको ये बताया जाता है जिहाद करते मरोगे तो 72 उरे हैं, और जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, हराम का खा रहे हैं, कहीं इधर नोच करके, कहीं उधर डकैती डाल, कहीं उधर चोरी करके, तो धर्म की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे होते हैं और इशारा अपने आकाओं का पाते ही जो है वो जान माल का नुकसान कर बैठते हैं, कितने हताहत कर देते हैं, कितना नृशंसता करते हैं। और ये हूती का भी यही काम है। लाल सागर में तुम अपना राज चलाओगे, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का कोई महत्व नहीं रहेगा, जैसा चाहोगे वैसा करोगे, तुम्हारे ही पास ड्रोन हमला है। हमारी समझ में नहीं आता जो संयुक्त राष्ट्र है वो क्या कर रहा है। लाल सागर की घटना क्या उसकी नजरों में नहीं है? क्यों नहीं कोई एजेंडा पास करता है? तो यहां तो व्यक्तिगत तौर पर जो है न्यूयॉर्क है, ब्रिटेन है, इंडिया है, ऐसे लोग मिलजुल करके जो है हमला करेंगे। तो हम आपको बता दें, हूती विद्रोहियों के लिए जमीन में कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी और किसी तरह से भी जो है आज 2 देश, कल 3 देश, कल 5 देश, ऐसे 10, 20, 50 देश मिल करके तुम्हें जीना नहीं देंगे। लाल सागर तुम्हारे बाप का नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कोई कानून होता है? क्यों कानून बनाया गया है? उसका पालन तुम नहीं करोगे। भले संयुक्त राष्ट्र सोया हुआ है, उसकी नजर में कोई महत्व नहीं है, लेकिन सारे देश तो समझ रहे हैं। जब से लाल सागर में हूती विद्रोहियों का जो है ये ड्रोन हमले चालू कर दिए हैं, तब से तेल, पेट्रोल, डीजल पर महंगाई की मार पड़ने लगी है, गैस महंगी होने वाली है और हर आदमी अपने जहाजी बेड़े को या अपने जहाजों को, वाणिज्यिक जहाजों को वहां से गुजारने में 100 बार सोचता है, तब हिम्मत करता है। भारत ने भी एक नौसैनिक बेड़े को भेज दिया है, लेकिन समुद्र ये तो है नहीं कि 10-20 किलोमीटर दूरी पर, सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर है, हमला करके वो इधर से उधर चले जाते हैं। तो अच्छा ये है कि हूती विद्रोहियों पर अटैक करने की अपेक्षा यमन पर किया जाए। अगर ईरान समर्थित है तो ईरान पर अटैक किया जाए। तो साथियों, ये अब लाल सागर पर एक घमासान युद्ध होने जा रहा है, बेमतलब में। अरे इजराइल और गाजा का मैटर रहा, फिलिस्तीन का मैटर रहा,
इतने देश हैं मुस्लिमों के, कितने मुस्लिम देशों ने हमास के सिलसिले में अपनी जो है अपना विरोध दर्ज कराया कि 5,000 आतंकवादी एक निश्चित समय पर इजराइल में प्रवेश करते हैं, जो जिसको जैसे पाते हैं मार डालते हैं, जो जिसको जहां से पाते हैं लड़कियों को उठा लाते हैं और अपनी खबीसपन की चंडाली प्रवृत्ति को उन्होंने जो है 6 महीने बच्चे को ओवन में जिंदा रख करके बोलने का अपना रूप दर्शा दिया है। और हम तो इजराइल से भी कहेंगे और हर देश वालों से कहेंगे, अगर ये आतंकवादी पकड़े जाएं, इनको फांसी मत दो, इनको जिंदा ओवन में रखो और एक बार में ना जिंदा जलाओ, 5-5 मिनट करके जलाओ, फिर निकालो, फिर रखो, फिर जलाओ, फिर। इनको तो भी महसूस होना चाहिए कि नहीं हम भी दहशत फैलाना जानते हैं। इनको लगे तो कि नहीं इस तरह से बेबस और छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को तुम जो है ओवन में रख दोगे। भीड़ के सामने लड़कियों के साथ तुम रेप करोगे, स्तन विहीन कर दोगे। इंसान हो कि इंसानी रूप में भेड़िए हो, ये पिशाचपन का काम कर रहे हो। तो साथियों, हम आपको आगाह किया करते हैं, बताते रहते हैं, हो सकता है हमारी बातें गलत हों, लेकिन जब आप गहराई से सोचोगे तो मुसलमानों का मुखौटा बिल्कुल हाथी की तरह है, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अगर आप जब तक इनके खाने के दांतों को गौर नहीं करोगे तो दिखावटी वाली दांत देखते रहो, वो तो दिखावटी हैं, क्या खा रहे हैं, क्या चबा रहे हैं, क्या निगल रहे हैं, ये नहीं जान पाओगे। अरे वो जिस देश में रहेंगे उस देश को निगलेंगे, वहां की संस्कृति को निकल जाएंगे, वहां की सभ्यता को निकल जाएंगे, वहां की मानवता को निकल जाएंगे। यह है जिहाद। और साथियों, लाल सागर का जो है ये मैटर आप सब सुनते चले आ रहे हैं। और हम सभी सारे देशवासियों को मिलकर के जो है हूती विद्रोहों के खिलाफ उठ खड़ा होना चाहिए। और जैसे कि लाल सागर के इन हमलों के पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से बातचीत की और उन्होंने नौवहन आजादी की रक्षा में दोनों देशों की बढ़ते सहयोग का स्वागत किया और उन्होंने आने वाले समय में यूएसए से और भारत के अच्छे संबंध होने के लिए खुशी व्यक्त की और आने वाले दिनों में और अच्छे संबंध होंगे और मिलजुल करके जो है आतंकवादियों से लड़ने के लिए जो है ये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। अगर ये हमारे लाल सागर के मैटर में जो विचार मैंने व्यक्त किए हैं आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।